नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा क्या है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का थर्ड पार्ट है। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हो तो वो अच्छे से देख लें, क्योंकि उन्हीं उन्हीं क्या है, यहाँ पर क्या है, जो वीडियो हमने अपलोड की है उन्हीं पर आधारित कहीं ना कहीं आज के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आज का हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर रियल नंबर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और रियल नंबर नहीं है मतलब इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इसमें यदि हमें इन चार जैसे रूट 25, 5, -5 और रूट 8, तो यहाँ पर क्या है, रूट में -8 है, वो क्या है वास्तविक संख्या नहीं है, वो क्या है यहाँ पर क्या है इमेजिनरी नंबर है, मतलब काल्पनिक संख्या है। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, यदि किसी रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर दिया है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर आते हैं हम यहाँ पर। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संख्या 11 क्या है। ठीक है, संख्या 11 के बारे में कुछ आपको यहाँ पर क्या कथन दे रखे हैं चार, और इन कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन से कथन गलत है। यहाँ पर जैसे क्या है, पहला कथन है एक अभाज्य संख्या क्या है 11, एक अभाज्य संख्या है, तो आपको पता है इसका मतलब यहाँ पर आपको मालूम है कि 11 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो पहला वाला कथन तो सही है। ठीक है, फिर दूसरा कथन क्या दिया है, एक वास्तविक संख्या है, तो ये क्या है वास्तविक संख्या भी है, एक रियल नंबर भी है, क्योंकि अभी हम इधर ही पढ़ चुके हैं कि रूट के अंदर यदि माइनस का नंबर आता है तो वो वास्तविक नहीं होता है। इसके अलावा सभी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो इसका मतलब 11 वास्तविक भी है, 11 अभाज्य भी है। अभाज्य मतलब जिसमें किसी का भाग ना जाए एक और स्वयं के अलावा, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तीसरा कथन क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो 11 क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जो वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये यहाँ पर वास्तविक है तो इसका मतलब परिमेय होती, तो भी ये क्या होता, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वास्तविक है और अपरिमेय होता तो भी वास्तविक के अंतर्गत आता है, तो ये परिमेय है, परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है जी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है एक अपरिमेय संख्या है, तो 11 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसके बटे में 0 हो। ठीक है, कौन सी, यदि किसी संख्या के बटे में 0 आता है तो वो संख्या अपरिमेय होती है। पाई जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा कोई नंबर जो रूट में हो लेकिन नॉन परफेक्ट नंबर हो, मतलब पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, यहाँ पर तो उसको अभी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये यहाँ पर क्या अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। पहले में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों यदि सही है तो पहला वाला मतलब ए वाला लगाएं, यदि फर्स्ट सेकंड फोर्थ है तो बी वाला लगाएं, यदि सेकंड थर्ड फोर्थ है तो सी वाला लगाएं, और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है तो डी वाला लगाएं। तो हम आपको यहाँ पर अपना आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका आंसर रहेगा उस पर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये पिछली परीक्षा में है, 2017 के क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चार यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, उसमें तीन थे, उसमें चार थे, तो इसमें दो कथन दे रखे हैं। तो पहला कथन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर नंबर। तो यहाँ पर 0 +-1 +-2 +-3, तो सभी के सभी जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आता है और 0 भी आता है, केवल यहाँ पर बटे वाली संख्या इसमें नहीं आती पूर्णांक में। ठीक है, 1 2 3 प्लस के जितने भी नंबर हैं वो सभी इसमें पूर्णांक में आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये पहला वाला अपना सही है। ठीक है, दूसरा प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो ये भी सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। मतलब सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक हैं और सभी अपरिमेय संख्या होती हैं वो भी कैसी होती हैं, वास्तविक होती हैं, रियल नंबर ही होती हैं। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं। इसमें चार ऑप्शन फिर रखें, केवल फर्स्ट है तो ए लगाएं, केवल सेकंड है तो बी लगाएं, यदि दोनों सही हैं तो सी लगाएं और दोनों गलत हैं तो डी लगाएं। तो अपना आंसर इसका क्या रहेगा, सी वाला आंसर आप इसको मार्क करोगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है,
निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है? कौन सी संख्या भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको निकालना है कि कौन सी भाज्य है। इसमें यहाँ पर पहला ही है 4 भाज्य है, क्योंकि 4 में 4 और 1 के अलावा 2 का भाग इसमें जा रहा है। इसमें बाकी यहाँ पर 3 और 2 कैसी हैं? अभाज्य हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्या है? विषम है, ओड नंबर है। 2 और 3 कैसी हैं? अभाज्य हैं। इसमें 4 क्या है? भाज्य है। तो अपना आंसर क्या बनेगा? 4 अपना आंसर बनेगा। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं उसमें। देखें तो अगला प्रश्न हमारा 5वां है। देखें क्या दिया है? निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ठीक है, कौन सी संख्या इन 4 में से अभाज्य नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें यहां पर क्या है? कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है? तो यहां पर 9। ठीक है, 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी यहाँ पर 13, 29, 23 कैसी है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 9 अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है। ठीक है, 3 से डिवाइड है यहाँ पर। फिर देखें अगला प्रश्न हमारा है, क्या दिया है? निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, तो निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो इनमें परिमेय संख्या में देखें तो पाई परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? यहाँ पर क्या है? ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में परिभाषित नहीं होती हैं, उन्हें क्या है? वो अपरिमेय होती हैं, और जो p बटे q के रूप में परिभाषित होती हैं वो परिमेय होती हैं। तो यहाँ पर कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो पाई यहाँ पर क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। बाकी 3/5 है, 6 है, √16 है, ये परिमेय है। यदि √16 की जगह पर ऐसा नंबर आ जाता जो क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं होता, मतलब 16 की जगह मान के चलें 17 आ जाता रूट में, या रूट में ही 15 आ जाता, तो वो कैसा हो जाता? अपरिमेय हो जाता। लेकिन ये कैसा है? रूट में 16 है, तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कैसा है? परिमेय संख्या है। बटे में यदि 0 आता है किसी संख्या के, तो वो भी क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, आगे दिया है, निम्न में कौन सी संख्या एक काल्पनिक संख्या है? ये हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में भी निकल चुका है क्वेश्चन कि कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है। 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? कि रूट के अंदर कोई संख्या यदि माइनस में दे रखी है तो वो संख्या काल्पनिक होती है, और इनके अलावा जो संख्या आती है वो सभी संख्या वास्तविक होती हैं। तो इसका मतलब कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है? तो इसमें यहाँ पर माइनस रूट में -6 कैसी है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो 8वें नंबर का प्रश्न आपको दिया है। क्या दिया है? 2 विषम संख्याओं का योग होता है। कोई भी यहाँ पर 2 ओड नंबर हैं तो उनका योग, उनको प्लस करने पर कैसा नंबर मिलेगा? जैसे इसमें पहला दिया है सम मिलेगा, दूसरा दिया है विषम मिलेगा, तीसरा सी दिया है सम और विषम दोनों मिलेंगे, जो तो संभव ही नहीं है यहाँ पर, और तीसरा चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप 2 विषम संख्याओं को यदि प्लस करते हो, 2 ओड नंबरों को प्लस करते हो, तो आपका आंसर सदैव इवन नंबर यानी सम संख्या आता है। यानी आपका आंसर क्या बनेगा? ये वाला। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर दो विषम संख्या ले लूँ, जैसे मैंने एक यहाँ पर 9 ले ली, और दूसरी मान के चलो मैं यहाँ पर क्या 11 ले लेता हूँ, और 9 और 11 को यदि आप प्लस करोगे तो 20 आएगा, तो जो कि कैसा है? 20 सम है, इवन नंबर है। यानी 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है। क्या दिया है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत अच्छे प्रश्न है आज की वीडियो में। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें दिया है, पहला दिया है 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 ना तो सम और ना ही विषम है। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन पर। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं बताता हूं। यहाँ पर तो 0 जो होता है वो कैसी होती है? यहाँ पर एक सम संख्या होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर 0 कैसी होती है? सम संख्या होती है, एक इवन नंबर होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि क्या 0 क्या है?
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो शून्य ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है, ना तो क्या है धनात्मक होती है और ना ऋणात्मक होती है। लेकिन यदि सम विषम में यदि आपसे पूछ रहा है तो शून्य फिर कैसी है, यहाँ पर एक सम संख्या है, एक इवन नंबर इसको लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार अपना क्या है ये पार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको क्या है लाइक कीजिए, और भी बच्चे इसका क्या लाभ उठा सकें, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम क्या है इस प्रकार की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।